बच्चों आज हम लोग बात करेंगे पॉइजलीज इक्वेशन के बारे में। पॉइजलीज इक्वेशन गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू एनी पाइप और थ्रू एनी ट्यूब। तो अगर कोई एक पाइप है या कोई सकरी सी ट्यूब है, उस ट्यूब में जो रियल लिक्विड फ्लो कर रहा है, मैं यहाँ पे चाहूंगा तुम्हें एक बात को समझना है कि पॉइजलीज इक्वेशन रियल लिक्विड की बात करता है, ना कि आइडियल लिक्विड की। रियल लिक्विड में किसी ना किसी तरह का विस्कस फोर्स एक्ट करेगा, वो फ्री फ्लो नहीं करता, जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट था एक आइडियल लिक्विड के बारे में जो हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो पॉइजलीज ने एक एक्सप्रेशन दिया कि जब भी कोई एक रियल लिक्विड किसी पाइप से फ्लो कर रहा है तो जो उसका रेट ऑफ फ्लो है। अब बच्चों ये रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? तो रेट ऑफ फ्लो होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। किसी भी टाइम इंटरवल में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो करके चला जा रहा है, यानी Q इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो ये हमें रेट ऑफ फ्लो इसको हम लोग कहते हैं। तो ये पॉइजलीज इक्वेशन इसी रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में बात करेगा। और पॉइजली साहब ने पाया क्या कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड है, वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड के। मतलब उसकी डिपेंडेंस है किसके ऊपर? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंडेंस है। फिर वो क्या पाते हैं कि वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ साथ इस फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पाइप का रेडियस कितना है, यानी पाइप की चौड़ाई कितनी है, रेडियस कितना है, कम चौड़ा है या ज्यादा चौड़ा है। तो इसके भी ऊपर उसकी डिपेंडेंस है। और तीसरा फैक्टर जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, जो रेट ऑफ फ्लो है, वो डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर, यानी किन्हीं भी दो ट्यूब के दोनों एंड के अक्रॉस कितना प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है। तो जितना प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होगा बच्चों, उसके ऊपर भी उसका डिपेंडेंस होगा। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डिराइव करने वाले हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम लोग इस एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। तो क्या क्या फैक्टर्स हमें मालूम है जिनके ऊपर उसकी डिपेंडेंस है या जिसके ऊपर पॉइजली साहब ने एक्सपेरिमेंटली पाया उसकी डिपेंडेंस? तो पहला फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा था वो था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर। दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंडेंस पाया गया था वो था रेडियस के ऊपर। और तीसरा फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंडेंस पाया गया था वो था प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर। तो बच्चों इन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता था। तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्या? वी विल अप्लाई द मेथड ऑफ डायमेंशंस टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो एक्सप्रेशंस हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। चलिए लेट्स डू दैट। तो बच्चों Q जो है, अभी जैसा हम लोगों ने देखा, Q किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर हम लोगों ने डिपेंडेंस माना था, या पॉइजली साहब ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था। रेडियस ऑफ द ट्यूब के ऊपर था। और तीसरा फैक्टर था प्रेशर ग्रेडियंट, यानी डेल्टा P अपॉन डेल्टा L टू द पावर Z के ऊपर। ठीक है, ये तीन फैक्टर्स थे। अब बच्चों ये Q होता क्या था? जैसा अभी मैंने तुम्हें बताया था कि इट्स रेट ऑफ फ्लो। और रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। कैसे डिफाइन होता है रेट ऑफ फ्लो? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? वॉल्यूम क्या है? लेंथ क्यूब। और टाइम का कैपिटल T। तो Q के डायमेंशंस क्या हो गया बच्चों? L क्यूब T टू द पावर ऑफ -1। तो ये Q के डायमेंशंस आ गए। तो यहां पर Q इज इक्वल्स टू some constant of proportionality eta to the power x r to the power y delta p upon delta l to the power z। Q के डायमेंशंस आ गए। मास के ऊपर डिपेंडेंस है नहीं, तो m0 l क्यूब एंड t टू द पावर ऑफ -1। k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है k, तो उसके ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस m l -1 t -1 होता है बच्चों। प्लीज डायमेंशंस को अच्छे से याद रखिएगा। r रेडियस है, रेडियस के डायमेंशंस लेंथ के होते हैं, तो l टू द पावर ऑफ y। और प्रेशर ग्रेडियंट के डायमेंशन चलिए निकाल लेते हैं, डेल्टा P बाई डेल्टा L। तो प्रेशर ग्रेडियंट के डायमेंशंस क्या होंगे? प्रेशर के डायमेंशंस याद है? प्रेशर क्या होता था? फोर्स
एक्टिंग ओवर एनी एरिया। अब फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं बच्चों? फोर्स के डायमेंशंस होते हैं mlt टू द पावर ऑफ -2 और एरिया के डायमेंशंस l स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से प्रेशर के डायमेंशंस आ जाएंगे ml-1 t-2। बच्चों डायमेंशंस आपको याद रखने पड़ेंगे, तो ये अगर याद है तो आपका काम आसान हो जाता है। ml-1 t-2 और चेंज इन लेंथ यानी लेंथ के डायमेंशंस तो L, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपको प्रेशर ग्रेडियंट के डायमेंशंस मिल जाएंगे ml-2 t-2 और ये डायमेंशंस आ गए आपके पास प्रेशर ग्रेडियंट के। मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ml-2 t-2 और ये होल टू द पावर z। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं m0 l क्यूब t टू द पावर ऑफ -1 इज इक्वल्स टू m टू द पावर x, इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट था तो इसके लिए यहां पे डायमेंशंस थे नहीं। अब m की पावर x, यहां से देखिए l टू द पावर ऑफ -x और यहां से आया t टू द पावर ऑफ -x, ये आया l टू द पावर ऑफ y, यहां से आया m टू द पावर z, l टू द पावर ऑफ -2z और t टू द पावर ऑफ -2z आ गया। तो बच्चों मैंने किया क्या, ये पावर्स को ओपन कर दिया। अब लॉज ऑफ इंडाइसिस की मदद से हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। व्हेन द बेसिस आर सेम देन द पावर्स कैन बी एडेड। तो यहां पर देखो बच्चों ये m टू द पावर ऑफ x प्लस z आ जाएगा। अब आ जाइए l के ऊपर, तो यहां पे देखेंगे l टू द पावर -x है, यहां पे l की पावर और l की पावर देखेंगे तो l प्लस y और यहां से आया -2z, तो ये l की पावर आ गई। अब आइए t के पावर के ऊपर, तो देखिए t टू द पावर ऑफ -x -2z। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने ये सारे पावर्स को ऐड कर दिया क्योंकि इन सबके बेसिस सेम थे। और यहाँ पर आपके पास m टू द पावर 0 l क्यूब और t टू द पावर ऑफ -1 लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन है। अब बच्चों फिर से हम लोग इंडाइसिस का रूल लगाएंगे इक्वेशन में। व्हेन द बेसिस आर सेम देन द पावर्स कैन बी इक्वेटेड। तो यहाँ से m का बेस पे पावर्स को इक्वेट कर रहे हैं तो x प्लस z इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखो कि यहाँ पे l की पावर कितनी है, यहाँ l की पावर है -x प्लस y -2z और यहाँ पे l की पावर है 3 तो इक्वल टू 3 कर दिया। और यहाँ पे देखें t की पावर को, तो t की पावर है -x -2z और इधर की तरफ है -1, तो इसको इक्वेट कर दिया। ये बन गई बच्चों मेरी पहली इक्वेशन, यहाँ से आ गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन और यहाँ से आ गई मेरे पास तीसरी इक्वेशन। अगर आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या कह रही है बच्चों? इक्वेशन 1 कह रही है कि x इज इक्वल्स टू -z और इसकी वैल्यू को -z की वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इन इक्वेशन 3, तो x को रिप्लेस कर रहा हूं -z से। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आया, यहां पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा। देखो यहां पर भी -x पूरी इक्वेशन में माइनस कॉमन है तो माइनस 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 कैंसल्स आउट, तो ये हो जाएगा x प्लस 2z इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर जब x की वैल्यू मैंने रख दी तो ये हो गया -z प्लस 2z इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ से निकल के आ गया आपके पास एक्सप्रेशन z इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 1 नॉट माइनस, z इज इक्वल्स टू 1। ठीक बात है, तो इससे हमारे पास z की वैल्यू आ गई बच्चों 1 की। इस z की वैल्यू 1 ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -1 आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने z की वैल्यू निकाल ली बच्चों और x की वैल्यू भी निकाल ली। z की वैल्यू 1 आई है और x की वैल्यू -1 आ गई। चलिए अब मैं इक्वेशन 2 की मदद से, इन वैल्यूज की मदद से मैं y की वैल्यू निकालूंगा। तो इक्वेशन 2 क्या है, -x प्लस y -2z इज इक्वल्स टू 3। ठीक बात है, अब इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। -x है तो -1 प्लस y माइनस, और z की वैल्यू कितनी है बच्चों, z की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 लगा देते हैं इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए ये हो गया -1 एंड -1 तो ये हो गया +1 प्लस y -2 इज इक्वल्स टू 3, ये रह गया y -1 इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू बच्चों यहाँ से निकल के आ गया 4।
और जब ये वैल्यूज मुझे मिल गई हैं x की, y की और z की, तो इनको जब मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा तो q यानी रेट ऑफ फ्लो का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। अब देखिए नीटा टू द पावर x है, x की वैल्यू कितनी आई है -1, तो यहाँ पे आ गया ये -1। r टू द पावर y है बच्चों, तो r की पावर y कितनी है 4, तो y 4, और z की वैल्यू आई है 1, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा L यानी प्रेशर ग्रेडियंट टू द पावर 1। और मैं अगर इस पूरी चीज को रीअरेंज करके लिखूं तो यहां से ये सॉल्व होके आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू K अपॉन ईटा R टू द पावर ऑफ 4 डेल्टा P बाई डेल्टा L। यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, so what I'm going to do, I'm going to drop this much part. I hope you all must have noted it down. So what will be the expression for Q? So Q comes out to be K अपॉन ईटा, n की पावर ईटा टू द पावर -1 है, तो R टू द पावर 4 delta P upon delta L. Now later afterward experimental studies suggested that K was found to be pi by 8. So this expression became pi by 8 R to the power of 4 upon eta delta P by delta L. So this was the expression which Poiseuille obtained experimentally to represent the flow, the rate of flow or the volume of liquid flowing through any pipe having certain pressure gradient maintained so as the some viscous liquid can flow through it. Expect करता हूँ कि this would explain, I would have been able to explain you and you would have been able to grasp how this formula or this expression has been derived over here.